हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्पार्क क्लासेस। थ्योरम 1.2 क्या कह रखा है? लेट p इज ए प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड a, तो p a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, लेट p, इसने बोला p इज ए प्राइम नंबर, तो मैंने p मान लिया। 2 एक क्या है? प्राइम नंबर है। और एक पॉजिटिव इंटीजर मान लो 6, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड क्या करो? 6 की स्क्वायर, a की स्क्वायर करो। a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अगर यहाँ पे 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। और यहाँ पे देखो, इसकी 6 की स्क्वायर करेंगे तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की भी स्क्वायर होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब इसने क्या बोला था कि जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। यहाँ पे प्राइम नंबर 2 है और a स्क्वायर क्या है? 36 है। तो यहाँ पे 36 को 2 डिवाइड करेगा, तो यहाँ से p a को भी डिवाइड करेगा, यानी इस 2 को, ये 2 है, ये 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी जो प्राइम नंबर है p, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, अब हम इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो प्रूफ होता है उसके लिए थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, ठीक है। उसको आप एग्जाम्पल से सिर्फ समझ सकते हो, एक्सप्लेन हमें थ्योरेटिकली ही करना होता है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? गिवन दैट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, तो हम लेट करके चलेंगे कि a की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है? p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन pn। देखो यहाँ पे जैसे इसकी 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी? 2 मल्टीप्लाई 3 थी। ऐसे ही हमने a की मान ली कि ये भी क्या है? एक नंबर है जिसको आपने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। यहाँ पे साइड में लिख भी दो, वेयर p1 p2 एंड अप टू सो ऑन pn आर प्राइम नंबर्स। जरूरी नहीं है ये सारे के सारे क्या हो? अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या करो? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वेयर इज इक्वल टू p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई pn। बोथ साइड स्क्वेयर हो गया है, तो यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हो? p1 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई p2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई pn स्क्वेयर। अब देखो स्टेटमेंट में क्या कर रखा है? p डिवाइड्स a स्क्वेयर। नाउ p डिवाइड्स a स्क्वेयर। साइड में रीजन लिखो कि हमने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हमें ये बात दे रखी है। अगर p a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होगा? p इज प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वेयर। p क्या होगा? a स्क्वेयर का कोई प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अगर क्या है? p इज प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वेयर, अगर ये इसका प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा? p इज वन ऑफ p1 p2 अप टू सोन pn। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है
तो ये इसका प्राइम फैक्टर होगा, और प्राइम फैक्टर है तो ये इन्हीं में से कोई एक होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखो यहाँ से ए स्क्वायर क्या कह रखा है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, यानी ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है। अगर ये इसके प्राइम फैक्टर है तो फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस क्या कहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। तो यानी P भी इन्हीं में से कोई एक मिलेगा। तो साइड में रीजन लिखो, यूजिंग uniqueness of fundamental theorem, uniqueness part of fundamental theorem। ठीक है, अगर ये इन्हीं में से कोई प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, P इज प्राइम फैक्टर ऑफ A। तो P किसका, A का भी प्राइम फैक्टर होगा। और ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने शुरू में ही मान के चला था कि जो A है वो क्या है, P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई Pn, और P अगर इन्हीं में से कोई एक है तो इसका मतलब क्या है, इसका भी प्राइम फैक्टर होगा। और अगर ये इसका प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, P A को डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स A। और हमने यही चीज प्रूव करनी थी कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब P क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा, और ये चीज हमने प्रूव कर दी है। तो लास्ट में लिखो हैंस प्रूव्ड। थ्योरम 1.3 प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। आपको √2 को इरेशनल प्रूव करना है। प्रूफ, सबसे पहले आप क्या करो, √2 को रैशनल सपोज करके चलेंगे। तो लेट अस सपोज √2 इज रैशनल। अगर √2 रैशनल है तो ये रैशनल की डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और जिस वजह से √2 किसके इक्वल रहेगा, A/B फॉर्म में होगा, वेयर B नॉट इक्वल टू 0 एंड A एंड B आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। उसके बाद आप इसको रीअरेंज करो, b यहाँ डिवाइड में है, इस साइड आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2b इज इक्वल टू a। आप दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, √2b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। यहाँ से √2 का स्क्वेयर करोगे तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, फिर b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। यह आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें क्या पता लगता है कि जो a स्क्वेयर है वो 2 का मल्टीपल है, तो इस वजह से 2 इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा हमें कि जो 2 है वो a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स a स्क्वेयर। अगर 2 a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स a। अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि a 2 का मल्टीपल है, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि अगर कोई किसी का मल्टीपल होता है तभी वो उसको डिवाइड कर पाता है। यहाँ पे 2a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि a 2 का मल्टीपल है। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वेयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 एंड c स्क्वेयर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो b स्क्वेयर
इज इक्वल टू 4c² डिवाइड बाई 2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2² इज इक्वल टू 2c²। अब देखो यहाँ पर b² है वो 2c² के इक्वल आ गया है, यानी ये 2 का मल्टीपल है। तो अगर ये 2 का मल्टीपल है तो फिर से वही हो जाएगा कि जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा b² को। 2 डिवाइड्स b²। अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो b को भी डिवाइड करेगा, 2 b को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ये इसका क्या 2 क्या कॉमन फैक्टर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या बोल रखा है कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है 1 है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a and b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर्स हैं इसलिए 2 इनका फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ये मानना था कि √2 इज रैशनल, ये गलत है हमारी। हमने जो माना वही गलत है, तो हमारी अजम्पशन गलत है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, आवर अजम्पशन इज रोंग, आवर अजम्पशन इज रोंग। तो इसका मतलब क्या है, √2 हमारा रैशनल नहीं है। तो यहां से सो √2 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें क्या कह रखा है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। आपको √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन सबसे पहले फिर से वही मान के चलेंगे कि जो √3 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। लेट अस सपोज √3 इज रैशनल। अगर √3 रैशनल है तो आप √3 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, a/b फॉर्म में, जहां पर b क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b क्या रहेंगे, को प्राइम नंबर्स। a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। अब इसको रीअरेंज करो, b यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3 b इज इक्वल टू a। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयर करोगे तो √3b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a²। यहाँ √3 से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो 3b² इज इक्वल टू a²। इसको डालो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखो a² है वो 3 का मल्टीपल आया है, तो इसका मतलब 3a² को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से 3 डिवाइड्स a²। यहाँ पे हमने थ्योरम की थी वो कि अगर p प्राइम नंबर है और वो a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो 3 डिवाइड्स a, तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। और अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसी प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है, यानी जो a है वो क्या रहेगा, 3 का मल्टीपल रहेगा। वेयर C is any पॉजिटिव इंटीजर, C क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद यहाँ से a की वैल्यू को
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3b² इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 3c होल स्क्वेयर, 3b² इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर करोगे तो 9c²। यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो b² इज इक्वल टू 9c² डिवाइड बाय 3। और यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ से b² किसके इक्वल आ गया है, 3c² के। और ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ से जो b² है वो 3 का मल्टीपल आया है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो 3 है वो b² को डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स b²। और अगर ये b² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो 3 है वो b को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से क्या आया, therefore 3 is common factor of a and b। कि क्या है, 3 a और b का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने तो a और b को को प्राइम नंबर्स माना था, तो इस वजह से 3 इसका कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यह चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने माना था √3, इसका मतलब हमने गलत माना है, तो यहाँ से आ जाएगा, सो आवर assumption is wrong, therefore √3 is a irrational number। तो √3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। आपको 5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इसको रैशनल मान के चलोगे। लेट अस सपोज 5 माइनस √3 इज रैशनल। अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 माइनस √3 क्या हो जाएगा, a बाय b के इक्वल हो जाएगा, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है, इंटीजर्स है। अब इसको रीअरेंज करोगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इस साइड आके ये नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस √3 इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे √3 नेगेटिव है, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से इसका एलसीएम लो, नीचे वालों की नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे क्या हो जाएगा, b 1 जा b, b की 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5b माइनस a की 1 के साथ करवाओगे तो a इज इक्वल टू √3। हियर यहाँ पर क्या है, a और b क्या है, इंटीजर्स है, और यहाँ से अगर ये दोनों इंटीजर है तो ये कंप्लीट टर्म क्या आएगी, रैशनल नंबर आएगी। हियर a एंड b आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर है सो इसीलिए 5b माइनस a डिवाइड बाय b इज रैशनल। अगर ये पूरी टर्म रैशनल है तो √3 भी इसी के इक्वल है, तो इसका मतलब √3 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि जो √3 है वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल।
बट ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं ना कि √3 इज रैशनल, बट it is not possible, it is not possible because √3 is irrational। √3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से सो आवर अजम्पशन इज रोंग, आवर अजम्पशन इज रोंग, हमारी अजम्पशन ही गलत है। देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा? 5 माइनस √3 इज इरेशनल, इरेशनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। फिर से वही करेंगे सॉल्यूशन। let us suppose 3√2 is rational। √3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर 3√2 रैशनल नंबर है तो आप 3√2 को a/b फॉर्म में भी लिख सकते हो, जहाँ पर b क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है? इंटीजर्स है। अब देखो इसको रीअरेंज करो, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू a/3b। अब देखो यहाँ पर क्या है? a और b इंटीजर है, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी? रैशनल। हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर। सो अगर a और b इंटीजर है तो a/3b इज रैशनल। और अगर ये वाला टर्म रैशनल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर √2 रैशनल हो गया तो अभी हमने पीछे ही किया था कि √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर है। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज √2 इज इरेशनल, इरेशनल। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना है वही गलत है, इज रॉन्ग। देयरफॉर इसीलिए 3√2 क्या हो जाएगा? इज इरेशनल, इरेशनल। ये थे आपके 1.2 के एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। कल एक्सरसाइज करेंगे 1.2।